हेलो दोस्तों। बहुत दिनों बाद अब मेरी एक वीडियो आ रही है। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि कोई नई वीडियो कोई मेरे रिव्यूज आए, मतलब लोगों को कुछ पसंद आए, कुछ समझ आए मेरी वीडियो से। एंड मुझे बोले कि और वीडियो चाहिए कि नहीं, यही सब रिव्यूज की वेट कर रहा था कि अच्छे रिव्यूज आए एंड मैं और नई वीडियो डाल सकूं। तो ये वीडियोस वैसे सही बताऊं तो मैंने कुछ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करा। एक दरअसल बात यह है कि मैं जब देखता था, जब मुझे शौक था कि मैंने आपको बताया पाइथन कितनी बढ़िया लैंग्वेज है एंड लोग उनसे पाइथन से मूव ऑन नहीं करना चाहते किसी और लैंग्वेज पे, क्योंकि हार्डवेयर के चक्कर में, क्योंकि रास्पबेरी पाई हो सकता है पाइथन से, होता ही है रास्पबेरी पाई पाइथन से अपग्रेड। बट रास्पबेरी पाई बहुत महंगा है। महंगा माना जाता है थोड़ा, बहुत नहीं, है 2500 से 3000 का आता है। एंड आर्डिनो कितना सस्ता है, 200 से 300 में मिल जाता है, बिल्कुल एक जीरो का। तो मैंने जब ये अपना पाइथन के थ्रू आर्डिनो को प्रोग्राम करना शुरू किया था, तो मैंने लिटरली 100 जगह हाथ मारे थे, एक तरह से कह सकते हो। वो वेबसाइट चेक करी, कभी वो वेबसाइट चेक करी, कभी वो वेबसाइट चेक करी, कभी कोई और वीडियो देखी, कभी कोई और वीडियो देखी। और तब जाके कुछ आया। अभी मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, सब मुझे पूरा कुछ नहीं आता, पर कुछ आया मुझको। तो मैंने देखा यूट्यूब पे इतने अच्छे कंटेंट्स नहीं है, बट लोग को वो चाहिए कि पाइथन से मूव ऑन ना करें और उस पर हम अच्छे से हार्डवेयर ऑपरेट कर सकें। तो चलिए, बहुत हो गया भाषण। अब हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो आज हम काम करेंगे एलडीआर सेंसर के साथ फ्रॉम आर्डिनो थ्रू पाइथन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलडीआर सेंसर होता क्या है? एलडीआर सेंसर क्या होता है, हाँ बता देते हैं एलडीआर सेंसर क्या होता है फिर। एलडीआर सेंसर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, देख सकते हैं आप, हाँ इस तरह का दिखेगा आपको। एंड ऐसे भी कुछ होते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसे आपने ये इमेज देख ली कि ऐसा एलडीआर सेंसर मेरे पास है जिससे मैं ऑपरेट करता हूँ, और जो इसका मेन सेंसिंग डिवाइस होता है वो ये है। ठीक है, एंड ऐसे भी कुछ होते हैं, देखिए ऐसे भी होते हैं, बट मेरे पास ये वाला है, बट दोनों का काम सेम होता है। अब एलडीआर की फुल फॉर्म की बात करें तो एलडीआर की फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। अब क्या होता है इसके अंदर, बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर होता ये है कि ये डिटेक्ट करता है कि कितनी, ये डिटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते होंगे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं कुछ जगहों की, वो ऑटोमेटिकली जल जाती है। हाँ जल जाती है ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर एलडीआर सेंसर लगे होते हैं। बात यह है कि एलडीआर सेंसर क्या करता है कि लाइट डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट है। अगर अंधेरा हो जाता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई अंधेरा हो गया है, लाइट जला दो। ये लाइट को लाइट को सिग्नल पहुंचा देता है कि भाई अंधेरा हो गया तो जल जा। और एलडीआर सेंसर ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि भाई अब दिन आ गया है, अब लाइट आ चुकी है। फिर वो बल्ब को या लाइट को जो हमने कनेक्ट करी होती है उसको सिग्नल भेजता है कि भाई चलो अब दिन रोशनी वोशनी आ गई है, अब तेरा काम खत्म, तू बंद हो जा। ठीक है, तो ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का काम। आज हम उसको एक इसको हम इस पे काम करेंगे कि हमारे पास एक बल्ब के थ्रू, जो एलईडी हमारे पास होती है, जो आर्डिनो से ऑपरेट होती है, उसके थ्रू। उसके लिए हमको चाहिए होगा ये एलडीआर सेंसर, ऑब्वियसली आर्डिनो बोर्ड एंड केबल जो कनेक्ट करते हैं दोनों को। ठीक है, उसके बाद जंपर केबल्स क्या होती है? अब पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सिखाया था कि एलईडी को हम कैसे 1 सेकंड के बाद टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रहे थे, है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो अब हमारे सामने आती है जंपर केबल्स। देखिए जंपर केबल्स कुछ भी नहीं है, एक तरह से जो हमारे घर पे वायर्स होती है ना, एक तरह से वायर ही है। ये वायर बस आर्डिनो की है, थोड़े इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज कैरी नहीं कर सकती जितना और जो हमारे घर पे वायर्स होती है वो कैरी करते हैं, इतना नहीं कैरी कर सकती। बट ये आर्डिनो को आराम से ऑपरेट कर सकती है, एक तरह से वायर्स हैं दोनों, और इजी कनेक्टिंग वायर्स है, आराम से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको चीज़ों से। तो जो हम अब 3 तरह की आती है, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल और मेल टू फीमेल जंपर केबल्स। ठीक है, मेल टू मेल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये जो हम यूज़ करेंगे एलडीआर सेंसर में, वो होती है फीमेल टू मेल सेंसर्स, जंपर सॉरी सेंसर्स कह रहा हूँ, जंपर केबल्स। ठीक है, अब मेल टू मेल कैसी होती है मैं वो भी दिखा देता हूँ।
ये होती है मेल टू मेल। हम्म तो मेल टू मेल से भी हम काम करेंगे। मैं अगले अपना वीडियो लेकर आऊंगा, इसमें हम ब्रेड बोर्ड के साथ काम करेंगे, या सब कुछ बताऊंगा आपको ब्रेड बोर्ड होता क्या है और उसके अंदर इस केबल से हम काम करेंगे। और एक होती है फीमेल टू फीमेल। तो ये वाली होती है फीमेल टू फीमेल जंपर केबल्स। ठीक है, अब थिंग जो रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं कि लास्ट थिंग जो हमको रिक्वायर्ड है वो कौन सी है। वो है हमारी ये एलईडी। पॉजिटिव लेग है, ये नेगेटिव लेग है। पिछली वीडियो में इसके सब काम कर चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब कोड लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती है, कौन सी चीज़ें मैंडेटरी होती है लिखनी। तो वो तो बता चुका हूँ, पर मैंने अपना कोड लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने हार्डवेयर कनेक्शन कैसे करा और कैसे करना है हार्डवेयर कनेक्शन, वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए कोड देखते हैं अब। कोड देखे तो मैंने आपको बताया ये इम्पोर्ट पाइफॉर्मेटा। हम पिछली वीडियो में मैं आपसे पाइफॉर्मेटा पी वाई से पाइफॉर्मेटा वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करा चुका हूँ आपसे। और ये बोर्ड भी, अगर ना आपने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो, आप देख सकते हैं। और ये बोर्ड भी, इम्पोर्ट टाइम हमें क्यों चाहिए होता है, ये बोर्ड इज इक्वल टू पाइफॉर्मेटा डॉट आर्डिनो हमको क्यों चाहिए होता है। तो मैं दोबारा एक तरह से बता देता हूँ सब कुछ। ठीक है, बाकी इम्पोर्ट जो करना था, जो सब कुछ करना था एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे पाइफॉर्मेटा पाई सीरियल इम्पोर्ट करना था, और आर्डिनो के ऐप, आर्डिनो के मतलब एक तरह से ऐप से जाके एग्जाम्पल्स स्टैंडर्ड फॉर्मेटा इंस्टॉल करना था, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस कोड को कि क्या कोड है। तो इम्पोर्ट पाइफॉर्मेटा, इम्पोर्ट करेंगे पाइफॉर्मेटा को। इम्पोर्ट टाइम, इसके अंदर हमको टाइम की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्ट टाइम से ऐसा ये आपकी कोड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब कर लेना है ये दोनों चीज़ें, इम्पोर्ट पाइफॉर्मेटा एंड इम्पोर्ट टाइम। ठीक है, अब तीसरा आता है बोर्ड इज इक्वल टू पाइफॉर्मेटा डॉट आर्डिनो कॉम 3। और ये कॉम 3 कैसे चेक करते हैं, तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि आप जब अपने आर्डिनो बोर्ड और लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे तो उसका कॉम लिखना होता है। कॉम मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से कि आप जैसे आपके बड़े सारे यूएसबी के पोर्ट्स होते हैं लैपटॉप पर, तो आपने कौन से यूएसबी के पोर्ट से कनेक्ट करा है, तो एक तरह से वो उसका नाम होता है कॉम से। ठीक है, वैसे मैं दिखा देता हूँ मेरा कौन सा है। डिवाइस मैनेजर पे जाऊँगा तो एक सेकेंड, मुझे अपना केबल कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, केबल कनेक्ट कर लेता हूँ मैं अपनी। हाँ, मैंने अपनी केबल कनेक्ट कर लिया। मैं डिवाइस मैनेजर पे जाता हूँ। हाँ, अब पोर्ट्स पे जाता हूँ। हाँ, कॉम 8 पे है, देखो मेरा यूएसबी सीरियल डिवाइस कॉम 8 पे। डिवाइस मैनेजर पे जाइए, उसके बाद पोर्ट्स कॉम पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि जो यूएसबी सीरियल डिवाइस है वो कॉम 8 पे है मेरी। तो मैं कॉम 8 लिख देता हूँ यहाँ पर। कंफर्म नहीं होता, कभी भी कॉम चेंज हो सकते हैं, एज अपने पोर्ट्स पे डिपेंड करता है। अब मैंने उसके बाद बोर्ड को बता रहा हूँ, मैं बोर्ड को एक तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा बोर्ड इज इक्वल टू पाइफॉर्मेटा है। मैंने पाइफॉर्मेटा का एक तरह से लाइब्रेरी लिया है। ये पाइफॉर्मेटा एक तरह से एक स्केच होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिससे हम पाइथन और आर्डिनो को इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो ये लिखना मैंडेटरी है। पाइफॉर्मेटा डॉट, हमारा बोर्ड कौन सा है, आर्डिनो बोर्ड है मेरा। मेरा बोर्ड आर्डिनो है, और कौन से डिवाइस, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, कॉम 8 से। जब आप फिर अब ठीक है, अब कॉम 8 से लिख देना। जब आप ये कोड को आप आर्डिनो तक पहुंचा रहे होंगे, मतलब जब रन कर रहे होंगे ये कोड को, तो ये कॉम 8 तभी काम आता है, मतलब तभी जरूरी, इसलिए ज़रूरी होता है लिखना, तभी तो आपका कोड जाएगा आपके आर्डिनो तक, है ना। तो यहाँ पर मैं x भी लिख सकता था, आपको पता है, जैसे हम x मान लेते हैं, मैथ्स में हमको पढ़ाते नहीं थे कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू दिस, लेट दिस स्टेटमेंट बी x, ये सब कुछ पढ़ाते थे। तो हम x भी लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, क्या लिखना है आपको। ठीक है, अब इट इज इक्वल टू पाइफॉर्मेटा डॉट util डॉट इटरेटर और ब्रैकेट में बोर्ड। मतलब ये चीज़ें जो हमने लिखा है पाइफॉर्मेटा डॉट util डॉट इटरेटर, ये हमको सारा कुछ बोर्ड पे करना है, बोर्ड पर ये सारा कमांड हमारा बोर्ड पर जाएगा। जो बोर्ड हमने डिफाइन करा है कि जो बोर्ड कॉम 8 से हमारा कनेक्टेड है, और वो हमारा आर्डिनो बोर्ड है। ये क्या करता है, अब हमने लिख दिया इट डॉट स्टार्ट। स्टार्ट का एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन वो शुरू कर देता है ना। मैंने आपको बताया कि वो फंक्शन शुरू कर देता है। तो इसका काम क्यों होता है, टू अवॉइड बफर ओवरफ्लो। ठीक है, एक तरह से इसका ये काम होता है कि टू अवॉइड बफर ओवरफ्लो,
ठीक है। मतलब बफर ओवरफ्लो होता है कि एक आर्डिनो की अपनी मेमोरी होती है जिस मेमोरी तक वो अपना कोई हमारा कोड स्टोर कर सकता है। बगैर अगर हम उसकी मेमोरी के बियॉन्ड ले जाएं और हमने ये दो चीज़ें ना लिखी हो, 4 और 5 लाइन वाली, ये पाइफामेटा डॉट यूटीआईएल डॉट स्टार्ट वाली, तो बग्स आ सकते हैं, कोड ढंग से काम नहीं कर सकता। पर अगर आप ये दो चीज़ें लिख लोगे तो बफर ओवरफ्लो अवॉइड हो सकता है। एंड आपकी मेमोरी की, उसकी मेमोरी के बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि आप उसकी मेमोरी बढ़ा रहे हो। हाँ, बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडेबल मेमोरी है। ठीक है, जैसे फ़ोन की होती है। अब एक्स और वाई मैंने ले लिया। अगर आपने एक्स और वाई पहले से डिफाइन करा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्स भी ले सकते हो। अगर आपने एक्स और वाई पहले से डिफाइन करा हुआ है तो वो मत लेना, कोई यूनिक लेना। ठीक है, ये जो आपने पहले से डिफाइन नहीं करा हुआ, मैंने एक्स और वाई डिफाइन करा हुआ है। तो ये बता दिया आपको मैंने कि बफर ओवरफ्लो इट डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट हो जाए, ये कोड स्टार्ट हो जाए कि मेमोरी एक्सपैंड हो जाए। वैसे ये भी डिपेंड करता है कि कोड कितना बड़ा है। ये कोड इतना बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये ले लेगा इसके बिना भी। बट एक लिख लीजिए, इस फर्क क्या पड़ता है। एक तरह से आगे प्रोटेक्शन तक रहेगी, मतलब ठीक है, मतलब एक तरह से सही रहेगा कि कोई और बग्स बिल्कुल आएंगे नहीं फिर। ठीक है, एक्स इज इक्वल, अब ये 6 लाइन है, एक्स इज इक्वल टू बोर्ड डॉट गेट पिन। गेट पिन मैंने आपको बताया ये फंक्शन होता है। और जब हमको पिन, जैसे अब आर्डिनोस के अंदर बड़ी सारी पिन वैल्यू होती है, तो हम वो गेट पिन, गेट अंडरस्कोर पिन, ये एक तरह से फंक्शन होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसके ब्रैकेट के अंदर होता है ना, ये वाली चीज़, ये होती है मेन, ये चीज़ मेन होती है। ठीक है, अब आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले वो डिवाइस, जो पहले हम ब्रैकेट्स में कोलन में, कोलन्स कह रहा हूँ मैं, अपॉस्ट्रफीज में हम लगाएंगे, ये ए देखेंगे, ए और डी डिफरेंट हमारा डिटेक्ट करता है कि एनालॉग है या डिजिटल है। पर अब एलडीआर सेंसर के अंदर आता है एनालॉग, क्योंकि हमको ये एनालॉग की वैल्यूज देता है। अब जब अपना पाइथन का ये वाला कोड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज आएगी उसके अंदर। वैल्यूज आएगी कितना, मतलब एक तरह से वैल्यूज भी होती हैं अंधेरों की, पता नहीं मुझको, बट आती है ऐसी वैल्यूज ये ऐसी आती है। बट डिजिटल पे ऑपरेट नहीं करते एलडीआर सेंसर, ए पे ऑपरेट करता है। मैंने इससे यही नोटिस करा था कि एलडीआर सेंसर पे कुछ वैल्यूज आती है, कोई हमको वो वैल्यू देता है। उसके बाद कोलन, उसके बाद हमको ये लिखना होता है पिन नंबर कौन सा। ये जो चीज़ होती है ना, ये पिन नंबर डिटेक्ट करता है हमारा कि ये पिन नंबर है कौन सा। अब मैंने पिन नंबर 1 से कनेक्ट करा हुआ है, तो मैंने 1 लगा दिया। आप 2 3 4 5 जैसी आपकी श्रद्धा वैसे लगा दीजिए। वैसे एनालॉग में A0 से लेके 5 तक ये पिन होता है, तो मैंने 0 से 5 को की मतलब 1 पे लगा दिया मैंने। अब तीसरा होता है कि इनपुट दे रहा है या आउटपुट दे रहा है। अब एलडीआर सेंसर क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है, मतलब ये इधर से इनपुट दे रहा है, ये लाइट डिटेक्ट कर रहा है। और आरडीआर, सॉरी आरडीआर कह रहा हूँ, आर्डिनो सेंसर को इनपुट दे रहा है कि भाई मैंने लाइट डिटेक्ट कर लिया है। अब आर्डिनो को वो पहुंचाता है कि भाई मैंने लाइट डिटेक्ट कर ली है, लाइट इतनी है, तू अब तू आगे सिग्नल दे दे बल्ब को कि तू जल जा। ठीक है, मतलब आर्डिनो बिल्कुल एक ब्रेन की तरह काम करता है। सारे सिग्नल जैसे हमारे बॉडी से ब्रेन के थ्रू जाते हैं, फिर ब्रेन कहीं और पहुंचाता है कि भाई अब ऐसा ऐसा है, तू ऐसा कर। वैसी चीज़ है ये। एलडीआर सेंसर इनपुट देता है आर्डिनो को, भाई लाइट कम है, लाइट ज़्यादा है, ये इनपुट देता है। ठीक है, इसलिए हम इनपुट की तरह इसको यूज़ करते हैं। अब दूसरा है y इज इक्वल टू बोर्ड डॉट गेट पिन। एंड ये आपको मैं 3 चीज़ें बता चुका हूँ। अब हमारा एलईडी ग्लो करेगा। ये हमारा मैंने बनाया y वाला एलईडी के लिए, क्योंकि मैंने बनाया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एलडीआर सेंसर के साथ काम कर रहे हैं। अगर रात होगा तो एलईडी ग्लो कर जाएगी, अगर लाइट होगी तो एलईडी नहीं ग्लो करेगी। ठीक है, तो वैसी अब डिजिटल पे अब एलईडी थोड़ी अपनी कोई वैल्यू देगा, हो सकता है वैल्यू दे, बट आर्डिनो के साथ जैसे मुझे भी एलडीआर का शौक नहीं था कि एनालॉग वैल्यू कैसे दे सकता है, बट अब देते हैं एनालॉग वैल्यू। मैंने पिछली बार काम किया था डिजिटल पे काम नहीं कर रहा था, एनालॉग पे काम कर रहा था। पर जो एलईडी है वो तो डिजिटल पे काम करता है, मतलब यस या नो में वैल्यू देता है या तो नहीं है। अब एनालॉग की तरह नहीं है तो कितनी है, नहीं तो कितनी नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं बताता। डिजिटल ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बस। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है पिन नंबर 13, क्योंकि अब हम एलईडी को पिन नंबर 13 से अटैच करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है क्योंकि जो लॉन्ग लेग होगी वो पिन नंबर 13 पे जाएगी और शॉर्ट लेग होगी बिल्कुल उसके एडजेसेंट पे ग्राउंड पिन है उस पे जाएगी, क्योंकि पिन नंबर 13 पे इन बिल्ट रजिस्टर होता है। इन बिल्ट रजिस्टर होता है, अगर आप किसी और पिन पे जाओगे तो आपकी एलईडी खराब हो जाएगी, फट जाएगी, देख लेना आप।
फट वट का नहीं पता, बट मैंने यही सुना, मैंने आज तक टेस्ट नहीं करा कि खराब फट जाती है कि नहीं, बट जहाँ तक मैंने सिखाया, जहाँ तक मुझे सिखाया, मैंने सुना है तो खराब हो जाती है। ठीक है। एंड तीसरी चीज आती है आउटपुट। अब आउटपुट ही दे रहा है कि एलडीआर ने सेंसर दिया आर्डिनो को, तो आर्डिनो ने एलईडी को बोला कि भाई तू लाइट जला दे, मतलब वो कुछ चीज दे रहा है ना, दे रहा है, वो एक आउटपुट फेंक रहा है लाइट। हाँ, एक आउटपुट फेंक रहा है लाइट, है ना। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था कि ये लूप्स होते हैं, इसको इंडेंटेशन कहते हैं, जो गैप होता है। अगर मैं ये सारा कोड अगर मैं या लिखता, ये खाली जगहों पे लिखता, तो ये लूप के बाहर आ जाता। अब ये लूप है वाइल ट्रू का। वाइल ट्रू का मतलब होता है कि बस इन्फिनिटली होती रहे जब तक मैं मना ना कर दूं। अगर मैं ये कोड सारा मैं वाइल ट्रू के बाहर लिखता, तो ये चीज सिर्फ एक बार होती, मतलब एक ही बार एलडीआर सेंसर डिटेक्ट करता और एक ही बार आगे सिग्नल भेजता और एक ही बार सब कुछ होता। पर अगर वाइल ट्रू में इंडेंटेशन का गैप, इसलिए हम ये एडिटर्स यूज करते हैं, ये आईडीज इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमें इस पे एक तरह से ऑटो इंडेंटेशन मिल जाता है। बस हम स्पेस भर दबाएंगे तभी हमको इंडेंटेशन मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कितनी स्पेस छोड़नी थी। एक तरह से आपको लाइन दिख रही है, मैं ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ, लाइन दिख रही है आपको। हाँ देखो, इस लाइन के बियॉन्ड नहीं लिखना, मतलब इसके आगे लिख नहीं सकते, इसके पीछे लिखना है बिल्कुल चिपक के। तो बस ठीक है, वाइल ट्रू का लूप डाला, मतलब बस वाइल ट्रू मतलब होती रहे, इनफाइनेटली होती रहे जब तक हम खुद ही लैपटॉप वगैरह आर्डिनो वगैरह बंद ना कर दे, तब तक होती रहे। ठीक है। अरे हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताने रह गया कि आज अब सबलाइम टेक्स्ट खोलेंगे अपना, तो ये भी हो सकता है कि प्लेन आए एक तरह से, जो आपका जो एडिटर है वो प्लेन आए। तो व्यू पे जाइए, सिंटेक्स पे जाइए और पाइथन पे क्लिक कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी पाइथन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा पाइथन। ठीक है। उसके बाद इंडेंटेशन हो गया, लूप्स हो गए, उसके बाद मैंने लिखा एलडीआर को मैंने डिफाइन कर दिया कि x.read मतलब रीड एक फंक्शन है। मैंने ये बोल दिया कि एलडीआर को पढ़ो भाई, पढ़ो एलडीआर को पढ़ो, क्या चीज़ है, क्या वैल्यू दे रहा है एलडीआर को पढ़ो। वो पढ़ रहा है, रीड कर रहा है एलडीआर को, क्या वैल्यूज दे रहा है कि वो वैल्यूज के हिसाब से ही एलईडी काम करेगा कि भाई इतनी वैल्यू है तो मुझे ये करना है, अगर इतनी वैल्यू है तो मुझे ये करना है। तो मैंने लिखा है एलडीआर इज इक्वल टू x.read, एलडीआर को पढ़ो। तो प्रिंट, फिर जो पढ़ के जो रीडिंग आएगी तो वो उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट मतलब एक तरह से लिख दो। मैंने आपको इस वीडियो से पहले भी कहा था कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पाइथन के बारे में, तब जाके आपको हार्डवेयर आएगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट और ये वाइल ट्रू का स्टेटमेंट मैंने जहाँ तक मुझे अच्छे समझाना आता तो मैंने समझा दिया, बाकी आपको आ जाएगा समझ। आगे प्रिंट एलडीआर मैंने आपको लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एलडीआर, हो गया काम, प्रिंट कर दिया। जो स्टेटमेंट पड़ी वो उसने लिख दी, जो एलडीआर के थ्रू स्टेटमेंट आई उसने वो प्रिंट कर दी हमारे सामने। ठीक है। अब इफ एलडीआर, अब मैंने इसका लिखा इफ और एल्स की स्टेटमेंट, अगर है तो ये करो, अगर नहीं है तो मत करो। इफ एलडीआर इज, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी बात के बाद इक्वल टू होता है, एक तरह से हम नॉट नहीं डालते, इज इक्वल टू के ऊपर क्रॉस कर देते हैं तो एक तरह से वो नॉट हो जाता है ना। तो वैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, नॉट हम लिख नहीं सकते, ऐसा कोई साइन है नहीं हमारे कीबोर्ड से भी नहीं होगा, तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले लिख दो, इक्वल टू 0, मतलब एलडीआर इज नॉट इक्वल टू 0, कोलन के बाद अब जैसे आप स्पेस दबाएंगे, इस एडिटर्स में ऐसे ही होता है, अगर आप कोलन के बाद स्पेस दबाएंगे तो उसकी इंडेंटेशन की जरूरत होती है, वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। बट ये कोलन्स रखना जरूरी है, अगर आपने कोलन्स नहीं रखे होंगे, अगर आप स्पेस दबाएंगे तो हमें कोई इंडेंटेशन नहीं मिलेगा। ये कोलन्स एक तरह से हमको इंडेंटेशन ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए वाइल ट्रू के आगे भी कोलन्स लिखे हुए हैं, है ना। ठीक है। उसे y.write मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था राइट की क्या होता है, यस मतलब जलाना, मतलब एक तरह से एलईडी में चलाना है बंद करना, यस या नो। अगर स्टेटमेंट जीरो नहीं है, आप देख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट जीरो नहीं होगी तो y.write एलईडी जला देना, मतलब अगर एलडीआर जीरो नहीं होगा तो पक्का देख लेना अंधेरा होगा। अगर स्टेटमेंट जीरो नहीं है तो पक्का लाइट होगी, और जो हमारे बल्ब को हमेशा बंद ही रखना। y.write इज इक्वल टू 0, 1 और 0 से हम पता लगाते हैं कि भाई ऑन करना है कि नहीं करना, है ना। एक तरह से यही ऑन ऑफ के बताते हैं, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ठीक है। तो ये कोड मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया है कि ये कोड क्या था। अब हम काम करते चलो हमारे हार्डवेयर पे।
कि हमने कैसे हार्डवेयर सेटिंग करी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये हमारा LDR सेंसर देख सकते हैं, ये LDR सेंसर हमारा, ये आप देख सकते हैं। और ये एक लाइट हमारी, आप ये देख सकते हैं। और ये फीमेल टू मेल जंपर केबल्स जो मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं आप। ठीक है, पहले तो इन तीनों से आप कनेक्ट कर दो, इसको कर दो। यहाँ पर 3 जो स्पेस होगी उस पर से कनेक्ट कर दो फीमेल कनेक्टर को। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए आप तीनों को। हाँ कनेक्ट करो 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 करो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो ये पर्पल वाला था, पर्पल वाला जो मेरा पर्पल वाला था, आप अपने कलर्स को ध्यान रखना। जो ये पर्पल वाला था ये आउट पे था, आउट मतलब ये अपने आउटपुट दे रहा है, अपना आउटपुट दे रहा है, पर आर्डिनो तो इनपुट ले रहा है ना इससे। और हमने ये देखा था कि A1 पे हमने इनपुट रखा था इसका। अब A1 मेरा यहाँ पर है, तब A1 पे जो मेल कनेक्टर है उसको इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब GND का ये मेरा वायर है GND का। अब GND ग्राउंड मतलब न्यूट्रल, एक तरह से आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको ग्राउंड में डाल दीजिए। 2 ग्राउंड के पिन होते हैं हमारे यहाँ पर, अब देख सकते हैं आप किसी में भी डाल दें, आपकी श्रद्धा है। उसके बाद VCC, एक तरह से सेंसर को भी पावर चाहिए ना अब काम करने के लिए, तो विन के अंदर होता है बिल्कुल ग्राउंड के पास, उसके अंदर डाल दीजिए। देखिए जल गया ना मेरा LDR सेंसर, जल गया मेरा। अब मेरी बची ये लाइट, ये लाइट के जो लॉन्ग लेग है उसको आप डाल दीजिए पिन नंबर 13 में, और शॉर्ट लेग डाल दीजिए पिन नंबर नहीं, शॉर्ट लेग डाल दीजिए ग्राउंड पे। डल गया। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो आउट का होगा वो आप A1 पे डाल देना, क्योंकि मैंने अब आप A2 भी लिख सकते हैं, आपकी श्रद्धा। पर जिस पे आपने इनपुट दिया हो, जिसमें आपको कहा हो कि आर्डिनो तो इससे इनपुट लियो, इस पिन से लेगा, तो और किसी से नहीं लेगा। जिस पे आपने बोला हो कि हाँ भाई इस पिन से हमको इनपुट लियो, तो बस इनपुट लियो, तो उस पिन पर इंसर्ट कर देना अंदर। GND ग्राउंड पे कर देना, GND से कर देना कनेक्ट। और जो VCC होगा या VCD, ये कुछ भी लिखा हो, VCC होगा, उसको विन से कर देना, क्योंकि अब सेंसर को भी तो पावर चाहिए ना एक तरह से कनेक्ट करने के लिए। ऑल्दो ये सारे है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है ना। अब ये आउट इसलिए लिखा है कि LDR सेंसर तो आउटपुट देगा ना, या जो इसका ये है, ये वाला, ये मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ये मेन सेंसर है। LDR तो आपको आउटपुट देगा, आउटपुट ले यहाँ से इनपुट लेगा, इस वायर से आउटपुट देगा, और आर्डिनो यहाँ से इनपुट लेगा और यहाँ से आउटपुट देगा इस लाइट से। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा हार्डवेयर का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि LDR सेंसर के साथ कैसे काम करना है, एंड पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप कोड को आप कैसे रन कर सकते हैं। इस कोड को आप सेव करें, पाइथन पे जाएं, ओपन पे जाएं, उसको रन कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ठीक है, आप इसको रन कीजिए, आपके सामने फिर आप लाइट को ग्लो करे, बंद करे, पता चल जाएगा। अगर आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपके साथ एक बग पैदा आ सकता है, बता दूँ क्या। ये देखिए, जब आप लाइट चलाएंगे ना, तो हो सकता है कि दिन में लाइट चल जाए। तो ये बटन है ना, ये बटन है यहाँ पर, हाँ, तो ये दबा दीजिएगा जब ऐसे कोई बग आए कि रात को लाइट नहीं चल रही, दिन में लाइट चल रही है, तो ये बटन दबा दीजिएगा। अब मतलब एक तरह से ये बटन दबा दीजिएगा। हो सकता है कुछ इश्यूज होते हैं कि हमने एक तरह से ये कमांड किया होता है कि इस बटन का मतलब होता है कि लाइट हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आ जाती है कि लाइट हो, तो ये स्टेटमेंट आ जाती है कि लाइट हो तो ऑन हो जाए, ऑफ हो तो बंद हो जाए, ऐसी स्टेटमेंट आती है, तो आप बटन दबा दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो LDR सेंसर के साथ काम करने के लिए। होप सो आपको पसंद आई हो ये वीडियो, और आप अपने रन कीजिए, मुझे बताइए चला कि नहीं। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई चक्कर हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में हम काम करेंगे ब्रेडबोर्ड के साथ। अब मैं ब्रेडबोर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय।
और याद रखिएगा पाइथन हार्डवेयर आसान है, मतलब एक तरह से एक शॉर्ट कोर्स ही है। अगर आपने पाइथन का सब कुछ समझ लिया ना कि ऐसा ऐसा चक्कर है, तो मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेट, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही होता है। सेंसर्स का फर्क पड़ता है और उनके एनालॉग डिजिटल का फर्क पड़ता है, बस हमको यही डिटरमाइन करना पड़ता है और कुछ चक्कर नहीं होता। बस मैं इसके बाद 2-3 वीडियोस और लेके आऊँगा, तो आपको एक अच्छी तरह से नहीं कह सकता कि मैंने भी इतनी अच्छी तरह से नहीं सीखा, 25 to 30% में आपको नॉलेज हो जाएगी कि पाइथन हार्डवेयर कि हम कैसे आर्डिनो को कंट्रोल करें थ्रू पाइथन। चलिए, ओके, टाटा, बाय।